अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एहतजाज के कुछ मनाजिर देख रहे हैं। हजारों अफराद हाथों में प्ले कार्ड लिए ड्रम बजाकर और सूबाई सरबरा की खून में रंगे हाथों वाली डियो हैकल तस्वीर लेकर एहतजाज कर रहे हैं। ये स्पेन से आज के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। स्पेन के हजारों अफराद ने आज वेलेंशिया सूबे के सरबरा कार्लोस मेजोन के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। स्पेन में ये एहतजाज गुज़िश्ता साल नवंबर में सूबे वेलेंशिया में आने वाले सैलाब में 220 से जायद अफराद की हलाकत के बाद से जारी है। सूबे के सदर ने सैलाब में सैकड़ों अफराद की हलाकत पर पार्लियामेंट में खड़े होकर न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी तस्लीम की है बल्कि कौम से माफी भी मांगी है। सदर कार्लोस ने यह इतराफ किया है कि सूबे में आने वाले तबाहकुन सैलाब के दिन मुझसे गलतियां हुई। मैंने 2 सरकारी एजेंसियों को बरवक्त खबरदार नहीं किया। उन्होंने कौम से वादा करते हुए ये कहा है कि मैं सैलाब से तबाहाल वेलेंशिया को दोबारा बहाल करूंगा और अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। गलतियों का एतराफ नाजरीन मुअज़्ज़म मुआशरों का रवैया है। हमारे यहाँ एक ही खानदान के 16 लोग सैलाब में फंसे मदद के लिए पुकारते रहे। दरियाए स्वात की बेरहम मौजें बुलंद होती रहीं। दरिया के बीच में एक टीले पर खड़ी ये 16 जाने हर लम्हे खुद को मौत के करीब जाता देखती रहीं। ये खानदान जिंदगी के बचाव के लिए फरियादें करता रहा। इन 16 लोगों में 5 बच्चे भी शामिल थे। वालिदैन बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डालने को भी तैयार थे, मगर दरिया की बुलंद होती लहरों में मुतासरा अफराद की सदाएं गुम होती चली गईं। पांव से जमीन सुरकने लगी और फिर एक एक करके 16 लोग दरिया की खूनी लहरों की नजर हो गए। होटल इंतजामिया, दरिया के किनारे खड़े आम शहरी फोन कॉल्स और वीडियोस के जरिए हुकूमत से मदद की अपील करते रहे, मगर हादसे को सानहा बनने से रोकने के लिए कोई भी बरवक्त ना पहुंच सका। अमूमन सियाहती मकामात पर ज़िले इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ पुलिस, टूरिज्म पुलिस, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और महकमा आबपाशी के एहलकार भी मौजूद होते हैं। लेकिन जब तक रेस्क्यू एहलकार पहुंचते हादसा एक सानहे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अगरचे रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को जिंदा तो जरूर बचा लिया, मगर 13 जिंदगियां हमारी नाअहली, लापरवाही, गफलत का शिकार हो गई। लेकिन इस गफलत और कोताही के बावजूद सूबाई हुकूमत गलती तस्लीम करने की बजाय बड़ी ढिठाई से यह कह रही है कि और भी काम थे। क्या वहां तंबू लगा लिए जाते? टेक्निकली ही माइट बी करेक्ट। एक सूबाई सरबरा के रोजाना 1000 काम होते हैं, प्रॉबेबली कुडंट फिजिकली ऑफ कोर्स बी देयर, मगर मिसाइब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करवाना भी अव्वलीन तरजीह और काम है। बदकिस्मत खानदान की पहली बदकिस्मती तो ये कि सैलाब में फंस गया। दूसरी बदकिस्मती ये कि उनका कोई मामा, चाचा, भाई हुकूमत में नहीं था। अगर होता तो शायद वो अपनी बहन, भाई या भतीजों को बचाने जरूर हेलीकॉप्टर भेज देता। जुलाई 2019 में भी इसी तरह की एक सैलाब में चित्राल से इमरान खान की बहन अलीमा खानम को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया था। मगर स्वात सानहे पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि इन अफराद को बचाने के लिए क्या कोई सुपरमैन आता? अचानक जब एक फ्लैश फ्लड आता है किसी जगह, एक खानदान बैठा हुआ पिकनिक कर रहा है और आनन फानन उसके इर्द गिर्द पानी आ जाता है, तो वहाँ कोई सुपरमैन आकर उनको बचाए तो बचाए। ये इल्ज़ाम देना कि एक लम्हे में वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला आप मौजूद होता, हेलीकॉप्टर आप मौजूद होते, दुनिया के हर मुल्क में ये आफतें आती हैं, ऐसे हादसे होते हैं। एक हादसे को उठाकर इल्ज़ाम देना एक पूरी जमात को, एक पूरी जमहूरी तहरीक को, ये मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल एयर एम्बुलेंस हमारी मौजूद है। अगर हम एयर एम्बुलेंस लेके जाते वहाँ पे, MI-17 हेलीकॉप्टर है, बड़ा हेलीकॉप्टर है, मौसम भी खराब था, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पर इस बात का और जगह भी बहुत ही ज्यादा नाजुक थी, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के जरिए हादसे का ज्यादा इम्कान था बनिस्बत लोगों को रेस्क्यू करने का। हुकूमत वफाकी हो या सूबाई, ये अवाम की माँ बाप होती है। लोगों की जिंदगियां बचाना हुकूमतों का फर्ज अव्वलीन है। नाज़रीन, इससे पहले 2022 में भी इसी दरियाए स्वात में 5 भाई मदद को पुकारते पुकारते सैलाबी रेले की नजर हो गए थे। गांव के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत रस्सियां फेंक कर इन 5 नौजवानों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश करामद ना हो सकी और उस वक्त भी सरकार की तरफ से कोई इमदाद को ना पहुंचा। अवाम के टैक्सों पर उड़ने वाला कोई भी हेलीकॉप्टर इन 5 भाइयों के लिए भी ना आ सका। इसी साल 2022 में ही मरी में बर्फानी तूफान में फंसकर 23 शहरी जान से चले गए। ये सारी रात हुकूमती मशीनरी को मदद के लिए बुलाते रहे, लेकिन
हुकूमत पंजाब का कोई इदारा, कोई महकमा मदद को ना पहुंच सका और इन 23 लोगों ने गाड़ियों में ठटर ठटर कर जान दे डाली। ना तब कोई मअतल हुआ, ना तब किसी ने इस्तीफा दिया और ना आज इसकी उम्मीद की जा सकती है। हाँ, तब भी कौम अफसरदा ज़रूर थी। कौम के हाकिम इंसान हाथ पर कंडोलेंसेस भी पेश कर रहे थे। आज सानह स्वात की तरह सियासत ही कर रहे हैं। स्वात सानह को बुनियाद बनाकर अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही है और इसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली करार दे रही है। ये FIR वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए, उसको फिर वो मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज्म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। ये लोग सिर्फ करप्शन में मसरूफ़ है। हमारा सूबा बदकिस्मती से ऐसे लोग के हवाले हो चुका है, उस सूबे को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। आपको मालूम है कि CM KPK कहाँ थे? CM KPK अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े, वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। 2022 में भी यही हालात थे। यही लोग ऐसे दरियाए सवात के किनारे खड़े थे, अपने बचने की आस में वहां पर किसी मसीहा को पुकार रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मामला बदकिस्मती से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सुस्ती और नाअहली तक महदूद नहीं है। सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने वाली पंजाब हुकूमत की भी नाअहली और सुस्ती का आलम यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाक पतन में एक हफ्ते के दौरान 20 से जायद बच्चों की अमवात फकत इसलिए हुई है नाजरीन के अस्पताल में ऑक्सीजन की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। सिर्फ 19 जून को 5 नौमौलूद बच्चे ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। इनमें से 19 बच्चों की उम्र 1 साल से भी कम थी। डॉक्टर और नर्सेज की इब्तदाई रिपोर्ट में नौमौलूद बच्चों की मौत को तिब्बी करार दे दिया गया है और यह बताया गया है कि 1 साल में अस्पताल में 5 करोड़ 25 लाख की ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई। डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कमिश्नर साहिवाल से इंक्वायरी की दरख्वास्त कर दी है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई भी गई है और अब यह कमेटी 2 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन 10 दिन गुजरने के बावजूद भी नौमौलूद बच्चों की मौत का जिम्मेदार अभी तक किसी को नहीं ठहराया गया। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि वर दे लेसर बीइंग्स? क्या इनके माँ बाप कि कोई जाके कोई जवाब दे नहीं है इनके माँ बाप को? वजीर आला पंजाब वैसे तो माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक हैं, मगर अभी तक वजीर आला ने भी इस मामले का नोटिस नहीं लिया। ये हमारी हुकूमतों और हाकिमों की तरजीहात हैं। शहरी सर्दियों में ठटर ठटर कर मर जाएं या फिर गर्मियों में सैलाबों में बहकर जाँ बहक हो जाएं। किसी के काम पर जून तक नहीं रेंगती, मगर इंसानियत का दर्द रखने वाली दुनिया में अगर 2018 में 21 तुलबा सैलाबी पानी में बहकर मौत के मुंह चले जाएं तो अर्दन के 2 वजीर, एजुकेशन मिनिस्टर आजमी महावजा और उर्दन के टूरिज्म मिनिस्टर लीना अनाब इस्तीफा देकर घर चले जाते हैं। हालांकि वो भी ये कह सकते थे हमें बड़े हजारों काम करने होते हैं, क्या टेंट लगाकर वहां बैठ जाएं? मगर गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देने की बजाय, ये सिस्टम बेहतर करने की बजाय, इस सिस्टम को वैल्यू एडेड बनाने की बजाय, इंसाफ लोगों की दहलीज पर पहुंचाने और यकीनी और बासानी पहुंचाने की बजाय यह हुकूमत अपने आप को तगड़ा करने में लगी है। कभी इसके वजीर जो हैं बड़े फख्र से कहते हैं कि हाइब्रिड प्लस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली सही, बेहतरीन चल रहा है। कभी ऐसे फैसले आते हैं जो इस मुल्क की जमहूरी सेहत हो या सियासी हैयत हो, उस सिरे से डंके की चोट पे तब्दील करके निकल जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं।